सभी को नमस्कार एंड वेलकम। संडे के इस एपिसोड में हम सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर बात कर रहे हैं और सेंचुरी टेक्सटाइल के जो रिजल्ट हैं ये भी 19 अक्टूबर 2020 यानी मंडे के दिन रिलीज़ होंगे। पहले ये स्टॉक एफ&ओ के अंदर ट्रेड करता था, मगर अब ये स्टॉक एफ&ओ से बाहर आ चुका है। तो मैं इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए बताऊंगा कि इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है और इसके अंदर कौन से लेवल ऐसे हैं जिनको कटने के बाद ये स्टॉक बड़ी मूवमेंट कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये सबसे पहले मैं आपको डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ और डेली चार्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो एक रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस ये 345 से लेकर 350 का एरिया है। इस रेजिस्टेंस के अंदर स्टॉक जब भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तभी ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड में एंटर होगा। अदरवाइज जब तक ये स्टॉक इस रेट के नीचे चल रहा है, 345 से लेकर 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक ये स्टॉक बेरिश ट्रेंड में ही रहेगा। इस जो रेजिस्टेंस की है इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है कि इसके ऊपर जाते ही ट्रेंड बदल जाता है या नीचे आते ही ये बेरिश ट्रेंड में आ जाता है। तो इसको मैं अभी आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाऊंगा। मगर फिलहाल आप ये समझिए कि स्टॉक का जो भाव है वो 321 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर 345 से लेकर 50 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस स्टॉक में 345 से लेकर 350 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे मैंने ये एक विंडो का गैप भी आ रहा है। ये जो मैंने हैंड का यहाँ पे निशान बनाया हुआ है, ये 331 से लेकर 334 के बीच का एरिया है। स्टॉक इसी विंडो के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। आप ये देखें, कई दिनों से स्टॉक इसी विंडो के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी 27 एंगल की, यहाँ पे 27 एंगल की एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी हुई है, जिसको स्टॉक मल्टीपल, यहाँ पे आप ये देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर फेस कर रहा है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। स्टॉक के अंदर जो 331 से लेकर 334 का है जो एरिया है, ये भी एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप ये देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का जो भाव है वो 321 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक के अंदर ये मैंने आपको अभी पहले लेवल वाइज मैंने कुछ पिक्चर बताई है कि स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं यानी जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, जो इसके अंदर अपनी डिलीवरी की पोजीशन बनाए हुए हैं बाइंग करके, वो लोग इस स्टॉक के अंदर 380 से लेकर 390 का एक यहाँ पे अच्छा खासा लेवल है, जिसको स्टॉक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप ये मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं, मंथली चार्ट के ऊपर स्टॉक 2 या 3 महीने से जैसे ही इस लेवल के आसपास जाता है, वहाँ पे इसमें प्राइस रिजेक्शन आने लगता है और प्राइस काफ़ी नीचे यानी 350 के नीचे लगातार बंद हो रहा है। आप ये देखेंगे, जो मैंने आपको 345 से लेके 50 का जो एरिया बताया है वो बेसिकली मैंने यहीं से लिया था। जो मैं आपको बता रहा था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, वो 345 से लेके 50 का वही रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको ये मंथली चार्ट पे मैंने बताया है आपको कि स्टॉक ऊपर तो इंट्राडे बेसिस पे चला जाता है, मंथली बेसिस पे, क्योंकि हम मंथली बेसिस की बात कर रहे हैं। मगर मंथ का एंड होते होते ये स्टॉक 350 और 40 के नीचे लगातार बंद हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक के अंदर कह सकते हैं कि 345 से लेके 50 के ऊपर बंद होने पर ही स्टॉक के अंदर एक नई तेजी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे आ सकती है। अदरवाइज स्टॉक के अंदर आप बेरिश ट्रेंड मान के चलें। स्टॉक के अंदर ये छोटा सा एक सपोर्ट है, ये 300 से लेके 303 का मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ बनाया हुआ है। यदि स्टॉक इसको आसानी से ब्रेक कर देता है रिजल्ट के बाद, तो आप ये मान के चलें कि स्टॉक के अंदर आपको 260 से लेके 270 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं वो 350 के ऊपर क्लोज होने पर ही इस स्टॉक को तेजी के अंदर देखेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक आपको ऐसे ही ऊपर नीचे करके जो इसकी रेंज है वो 300 से लेकर 350 की रेंज अभी फिलहाल बनी हुई है। तो हो सकता है स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे। दोनों में से कोई भी एक रेंज टूटने पर स्टॉक बड़ी मूवमेंट यानी 50 से लेकर 70 रुपये की आपको मूव ऊपर या नीचे की दिखा सकता है। स्टॉक फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर जो रेंज है वो 345 से लेकर 350 की बनी हुई है। तो आप 345 से लेकर 350 की रेंज का ध्यान 300 से लेकर 350 की रेंज का ध्यान रखें।
फिलहाल अगर मैं डेली ट्रेडिंग के लिए बात करूं, जो डेली ट्रेडर हैं वो इस स्टॉक के अंदर 333 रुपये का ध्यान रखें। यदि ये स्टॉक 333 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है तो इस स्टॉक के अंदर सेलिंग की पोजीशन आप 334-35 रुपये का सस्टेन होने पर स्टॉप लॉस लगा के रखें और वहां से आप 300 तक के लेवल इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। 333 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक आपको 350 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिला के जो स्टॉक की रेंज है वो 300 से लेकर 350 की हमने डिसाइड करी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। 300 से लेकर 350 के कोई भी एक लेवल कटने पर स्टॉक के अंदर आपको काफ़ी बड़ी मूव दिखाई दे सकती है, क्योंकि रिजल्ट के अंदर कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टॉक कई बार अगर मानो, क्योंकि मगर अभी मैं आपको अगर प्रेजेंट की स्थिति बताऊं, रिजल्ट के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर रिजल्ट से पहले आने की स्थिति ये बता रही है कि स्टॉक के अंदर बेयर ट्रेंड है और ये बेयर ट्रेंड इसको 345 से ऊपर शायद नहीं जाने देगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर अगेन खा के 300 रुपये के मूव आपको अगेन दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर आप नज़र बना के रखें, क्योंकि इस स्टॉक के रिजल्ट भी मंडे को आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि मंडे के मार्केट आवर में ही इसके रिजल्ट आ जाएं या आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो ट्यूसडे में आपको देखने को मिले। तो ये मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैं और आने वाले टाइम में अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम ट्विटर चैनल पर जाके, इंस्टा और फेसबुक पर भी जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक और इंडेक्स रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट डालता रहता हूँ जो भी मुझे इंट्राडे बेसिस पे समझ में आते हैं। आप इस चैनल को जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं मार्केट की ब्रॉडर पिक्चर, इंडेक्स और स्टॉक की चार्ट के साथ मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप इस देसी फाइनेंशियल हब के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।